चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान के लिए अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न
एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम
नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अप्पालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। तब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से जगत के जीवों को यही समझाना चाहते हैं, उनका जीवन धन्य है जो अपनी वर्तमान पर्याय यानी उपयोग को
अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाती हैं, उनका जीवन धन्य है। किनका जीवन? जो अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका दूसरा नाम है शुद्ध उपयोग। क्या है? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो, उन्हीं का जीवन धन्य है। उपयोग किसका है? ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है? अंदर एक जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना, उसकी है। अब यह उपयोग उस शुद्धात्मा के साथ जुड़ जाता है, उन्हीं का जीवन धन्य है। क्या है? अनादि काल से हम अपने उपयोग को पर के साथ जोड़ते हैं, उसका फल तो दुर्गति है। क्या है? नहीं आई समझ में? भाई अपना बच्चा है वो पिताजी का अनुकरण करे तो अच्छी बात है। बात समझ में आती है? धर्म की बात है। अपना बच्चा है, वह पिताजी का अनुकरण ना करके दूसरे लोगों का अनुकरण करे तो उसे पिताजी का बच्चा कहेंगे क्या? चुल्लक महाराज जी। क्या? ऐसे ही सुत ज्ञान की पर्याय वह है तो आत्मा की, और आत्मा का अनुकरण ना करके बाहरी पर पदार्थों से संबंध बना के चल रही है, तो वह ज्ञान की पर्याय वो आत्मा की कहलाएगी क्या? बोलो कहलाएगी क्या? अब काम तो से ये करना चाहिए था कि अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटना था। अब ये काम तो करता नहीं है वो। फिर क्या है? पंच इंद्री के विषयों में सुख की कल्पना करके बार ही बार घूमता रहता है। ये सब दुर्गति के बात हैं। वे जीव धन्य है जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। मैं ये गाथा ये सिखलाती क्या है? इसे भगवान ने धर्म कहा है, यानी स्वभाव लंबन में आ जाइए। क्या करिए? अभी तो परावलंबन ही परावलंबन चल रहा है। हम्म कोई संसारी जीवों के अवलंबन से परावलंबन जी रहे हैं, कोई देव सात गुरु के परावलंबन से जीवन जी रहे। भैया वो कोई जीवन है क्या? उसका तो यार निषेध किया गया है। क्या है? परावलंबन को जिनवाणी में कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह संसारी जीवों का हो और चाहे देव सात गुरु का हो। समझ में आ गई भैया? स्वाधीनता का जन्म हो, उनका जीवन धन्य है। किनका जीवन धन्य है? ये गाथा का मूल विषय है। अब तो अपन अंतिम चर्चा की ओर जा रहे हैं ना भाई, इस गाथा की। हम्म त्यागी आत्म ध्यानी महात्मा ही धन्य है। कौन? त्यागी कहते ही उसे है जिसने अपनी पर्याय में जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं उससे संबंध तोड़ दिया, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, वो त्यागी है, वह ज्ञानी है, वह पंडित है, वह आत्म ध्यानी है, या वह महात्मा है। ये लिखा है इसमें। क्या? त्यागी आत्म ध्यानी महात्मा ही धन्य है। क्या? बिन का जीवन धन्य है। ये भगवान का उपदेश है। जीव तो अनंत है, जीव राशियां तो अनंत हैं, पर वे जीव राशि धन्य हुए हैं जिन्होंने अपनी सुत ज्ञान की पर्याय का अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, उनका जीवन धन्य है। समझ में आए भैया? 24 घंटे में विचार करना,
शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी आपके पास में है, और शुद्ध ज्ञान की पर्याय जहां से आ रही है वह द्रव्य भी तुम्हारे पास में है। पर वो कर क्या रही है भगवान, किसके साथ संबंध जोड़ के काम करती है कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं। कौन हूं? आत्मा कहीं मनुष्य होता है भैया? होने की कोई संभावना आपको दिखती है क्या? हम्म? है? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। जब आत्मा शरीर ही नहीं होता तो लड़का लड़की कहाँ से हो गया भैया? हम्म? छुल्लक महाराज जी, इतना की संतों का माल है ये। हम्म? इसकी बातें मिलना मुश्किल हो गई है धर्म के नाम पर, समझिए आप। समझ में आए भैया? ये हमारा आपका महान सौभाग्य है जो योगेंद्र महाराज जी जैसे ग्रंथ अपन को उपलब्ध हो गए। ये योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है भगवान। उन्होंने सार सार बातें लिख दी हैं, और तुम समझदार हो तो ये काम कर लो। जैसे वो अपने गौतम गढ़धर गढ़धर होने से पहले उन्होंने समझदारी का परिचय दिया समुद्र में जाके। क्या? कुछ भी नहीं जानते थे पारसमणि। छह द्रव्य के नाम भी नहीं जानते थे, सात तत्वों के नाम भी नहीं जानते थे। हैं? वे भगवान का इशारा समझ गए। हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, रोज ही ना भगवान की माला जपते हैं। समझ में आया? पर ये नहीं समझ पाते कहना, शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हमें उपयोगिता नहीं भाषित होती है ना। उनका जीवन धन्य है जो अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को सबसे हटाते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। ये काम करिए आप, जीवन सफल हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में आपका हमारा सबका नाम लिख जाएगा भैया। समझ में आया भैया? हम्म? हैं चुल्लक महाराज जी? काय की आवश्यकता है? आप दोबारा बोलेंगे थोड़ा मैं सुन पाऊंगा। अभी क्या चल रही है? हाँ, अभी तो पराश्रय बुद्धि चली हुई है। अभी हमारे संसारी जी हमारा भला कर देंगे। क्या कर देंगे? तुम्हारा क्या भला करेंगे? तुमसे क्या तुम आशा लगाए बैठे हो? ना भगवान ही भला नहीं करते तो संसारी जीव क्या भला करेंगे? भगवान तो मार्ग बताती है। क्या बताते हैं? कि तुम्हें अपना भला करना है तो हमारी तरफ भी देखना बंद करो, और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है उसकी तरफ देखना चालू करो, तो तुम्हारा भला होगा। समझ में आती है बात? सबके तरफ से आपको अपना ज्ञान को हटाना पड़ेगा। समझ में आए? सबसे संबंध तोड़ दीजिए, एकमात्र अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। समझ में आया भैया? हम्म? देखो गाथा का पाठ करते हुए इसकी चर्चा की तरफ चलेंगे। हैं धन्य भे भगवंत बुध पर भाव जो पर त्याग थे, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। क्या कह रहे हैं गाथा में? हैं धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो पर त्याग ते। अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वे परद्रव को अपना जानने रूप होते हैं, परद्रव को अपना मानने रूप होते हैं। परद्रव का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे सब प्रभाव हैं, और उनका त्याग करो। तो कैसे त्याग करें? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। कैसे त्याग करें भैया? कैसे त्याग करोगे? अरे अपने घरे आ जाओ भैया। अपने घर में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? बोलो, किसी अपने घर में शांति नहीं मिलती है? चौपड़ी में रहने वाला
वह व्यक्ति भी, उसे अपनी झोपड़ी में ही शांति मिलती है, दूसरे के घर में शांति ना मिलती है। ऐसे ही उपयोग दर्शन ज्ञान के व्यापार रूप, वह अपने चेतन आत्मा के घर आ गया तो शांति नहीं मिलेगी क्या? है, करके देख लो, ना मिले तो भगवान कहते हमारे पास चले आना तुम, हम तुम्हें विधि बता रहे हैं। पर जीवन में उतारना तो अपन को ही पड़ेगा। भगवान भगवान का तो कल्याण हो चुका है। हम्म। कहते हैं, जो लोक अलोक ज्ञायक आत्मा को जानता, अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? कैसी है अपनी चेतन वस्तु? लोक अलोक को जानने के लिए उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं। लोक अलोक को जानने वाली शक्तियां हमारे द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं। अरिहंत परमात्मा ने निज स्वभाव के साधन के द्वारा वह पर्याय अपनी प्रकट करी। लोक अलोक को जानने वाली कौन सी? अरिहंत भगवान किसे कहते हैं? बोलो भैया, क्या परिभाषा पढ़ी थी अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, डॉक्टर साहब? गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, फिर आगे निज स्वभाव साधन के द्वारा, काय के द्वारा? चार घातीय कर्मों का नाश ऐसे होता है। कैसे होता है? अपने आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संबंध है कि नहीं है? बोलो कब से है? अनादि से है। समझ में आया भैया? जो कर्म को नहीं मानता है वह जैन होकर भी अजैन है। समझ में आए भैया? अपनी आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संयोग अनादि से है। जैसे कोई ना कोई शरीर मिलता है ना अपन को। अरे भाई, कोई ना कोई शरीर मिलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे पहले कोई तुम्हारे पास में हो सकता है त्रियंच गति का शरीर हो, नरक का शरीर हो, नारकी वाला, देव का शरीर हो, या अथवा मनुष्य का हो। ऐसे ही शरीर कोई ना कोई रहता ही है इस आत्मा के साथ में अनादि से। ऐसे ही कर्म भी है, आठ कर्मों के अंदर रचना भी है। समझ में आया भैया? अब आपको ये शरीर मिला, हमें ये शरीर मिला, इनको ये मिला, उनको वो मिला, तो ये कर्म बताते हैं कि नहीं बताते हैं? हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, आपका पेट बिल्कुल सही है, तो ये सब कर्म की फिलॉसफी है भगवान। हमारे यहाँ प्रतिकूलता प्रतिकूलता है, आपके यहाँ अनुकूलता ही अनुकूलता है। ये सब कर्मों की फिलॉसफी ही तो है ना। इसे आठ कर्मों की सत्ता को स्वीकार करना। समझ में आया? हम्म। तो चार घातीय कर्मों का नाश किया। काय कैसे किया? निज स्वभाव साधन के द्वारा। अरे अपने भगवान आत्मा को साधन बनाओ ना भगवान। हम्म। अब ये काम नहीं करेंगे साहब, बाकी का आप जो करवाना हो तो करवा लो भगवान। कितना दान दिलवाना दान दिलवा दो, कितनी भगवान की पूजा भक्ति करवाना ये करवा लो भैया। है, ये काम करवा लीजिए आपसे। और ये काम भी अगर बोलेंगे तो फिर जो है ध्यान में बैठ जाएंगे तो कौन सा गुण स्थान पहुंच जाएगा? अभी क्या आत्मा को ध्यान करो। काय का ध्यान करें? जब आत्मा का परिचय ही नहीं तो ध्यान काय का होगा भैया? पहले आत्मा का ज्ञान होता है, पहले आत्मा का निर्णय करो। निर्णय होगा। आपको अपने घर का निर्णय है कि नहीं है डॉक्टर साहब? आप अपने घर में कैसे चले जाते हो? बिना निर्णय के जाते हो क्या? बिना ज्ञान के जाते हो? बिना श्रद्धा के जाते हो क्या? बोलो, सभी को है कि नहीं है? ऐसे ही आत्मा का ध्यान करना है तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान करो। अपनी चेतन आत्म वस्तु अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। वह कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है।
और वह अमूर्तिक आत्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ऐसा ज्ञान ज्ञान में निर्णय करे, फिर जाइए आप अपने घर में। ऐसे जाओगे उछलते हुए जाते, कैसे जाते अपने घर में, ऐसे फिर उपयोग उछलता हुआ चेतन भगवान आत्मा की तरफ भगता है। समझ में आए भैया? हम्म, देखिएगा इस गाथा के कुछ पॉइंटों पे विचार अपन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीनों रत्नों को धारण करने वाला ही भगवान है। अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का स्वामी होकर वह अल्प काल में मोक्ष जा पाएगा। कौन जाएगा मोक्ष में भैया? है, जो पर का अवलंबन लेता रहेगा। क्यों भैया? निरंतर पर के अधीन बैठे हुए हो, और कब से बैठे हुए हैं? अनादि से बैठे हुए हैं। कुछ नहीं तो भगवान ही हमारा भला कर देंगे। भगवान किसी का भला नहीं करते हैं। भगवान किसी का भला नहीं करते हैं। भगवान ने जो मार्ग बताया है, जो अपने जीवन में उतारते हैं, उनका भला होता है। क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ के बीच में अत्यंत भाव है। वे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीनों रत्नों को धारण करने वाला ही भगवान है। डॉक्टर साहब, तो सम्यक दर्शन किसी का है? अपने आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा का ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। अपने आत्मा में रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक चारित सोई। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। क्या है? आत्मा का दर्शन। अब तुम्हें आत्मा के दर्शन में क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ आत्मा के दर्शन में नहीं है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते सभी को अपना भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। सुल्लक महाराज जी, सभी को, निगोदिया को हाँ आ रहा है ना। सबको अपना भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। लेकिन रुचि पड़ी हुई है पर द्रव्यों की, तो कैसे जानने में आ जाएगा? अब ये तो तुम्हें तोड़ना पड़ेगी ना। और जिनने तोड़ी है उन्हें अपनी आत्मा का दर्शन हुआ है। जिन्हें अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि हुई, उन्हें सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र्य भी होता है। अब रुचि को तो तोड़ना नहीं चाहते हो। कौन तोड़ेगा रुचि को? तुम्हें अपने इतना बढ़िया भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप है। बोलो तुम्हारे हरिहर परमात्मा क्या करते हैं? सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? तो वो चीज है कि नहीं हमारे पास में? क्योंकि हमें आत्मा अच्छा नहीं लगता है ना। अरे भाई, भगवान की कही हुई बातें है ना ये। इस दुनिया में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो वह आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? तभी तो हमारे अरिहंत परमात्मा साधु परमेष्ठी देखो कैसे रीझ गए उस पे। है भैया? हम्म? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीनों रत्नों को धारण करने वाला ही भगवान है। कौन भगवान है? भगवान वे नहीं जिन्होंने नोटों के बंडल इकट्ठे कर लिए हैं। समझ में आए? वे भगवान नहीं है। और उनसे अपने आप को भगवान मानना, कीड़े बनना पड़ेगा उसमें। समझ में आया भैया?
वे भाग्यवान है जो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं। समझ में आए भैया? जिन्होंने अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख कर दिया है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके साथ संबंध जोड़ा, वे जीव धनवान है, वे भाग्यवान है। अभी करके देख लीजिए आप। अभी देखो आपको आनंद आता है कि नहीं आता है। जनवाणी में तो खूब लिखा पड़ी है, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख आने। क्या अभी यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर साहब आपको अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा, लेकिन ऐसे ना आएगो। अपनी स्तुति ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। क्या? जैसे मिश्री खाने से तुरंत मुंह मीठा होता है, ऐसे ही वे जीव जो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें उसी समय क्या भगवान, बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, अरे बोलो भैया। आप मिठाई खाओगे तो बाद में तुम्हें मीठापन लगता है क्या? मुंह मीठा बाद में होता है क्या? है? तो वह भगवान यही तो कहना चाहते हैं ना। माँ जनमानी माता में यही तो बताना चाहती है ना। आप अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे ज्ञान में निर्णय करो, उसे श्रद्धा स्वीकार करे। ये देव सात गुरु की कही हुई बातें हैं ये। समझ में आए भैया? तो बेजीव धन्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी तीनों रत्नों को धारण करने वाला ही भगवान है। समझ में आया भैया? तीनों एक साथ प्रकट होते हैं डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन होएगो, सम्यक ज्ञान होएगो। अरे भाई, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय है। ज्ञान जो है सम्य ज्ञान की पर्याय है। चारित्र है वो चारित्र की पर्याय है। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ प्रकट होते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी लिखा है कि सम्यक दर्शन होने पर सब गुणों में निर्मलता प्रकट हो जाती है। सर्वगुणांते समकित, क्या है? मुख्य प्रकाशक में भी लिखा है, रहस्यमूल चिट्ठी में भी लिखा है। क्या? ज्ञान आदि अंश प्रकट हो जाते हैं, अंश प्रकट होते हैं, पूर्णता तो केवल ज्ञान में होगी। क्या कह रहे हैं भैया? पूर्णता तो केवल ज्ञान होने पर होती, पर होते तीनों एक साथ में। देखो, विपरीत मानता छूट गई नहीं आपकी, पर्याय में विपरीत मानता छूटी, तो ज्ञान भी सुधर गया और चारित्र्य भी सुधर गया। और तीन ही नहीं सुधरे हैं, आत्मा में तो अनंत गुण है। वे सब गुण एक साथ का एकदम सुधर जाते। क्या? सब गुणों की पर्याय एक साथ, तुम तो तीन ही सुधार लो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। समझ में आए? जैसे अपना ये शरीर है, योग में आंख का काम आंख करती है, कान का काम कान करती है, नाक का नाक कान नाक करती है। समझ में आए? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है। श्रद्धा नाम का भी गुण है, ज्ञान नाम का गुण भी है, चारित्र नाम का गुण भी है, ऐसे बहुत सारे अनंत हैं। हैं? तुम अपने आप को स्वीकार करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। इतना स्वीकार करने से क्या होता है कि जो है सभी गुणों की पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाती है एक साथ। होंगे आप? देखो, मोहिनी के दो भेद बताए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। समझ में आया? तो मिथ्या टूट गया,
दर्शन मोहिनी चला गया, हो गया। ये सबसे बड़ा पाप है। और दर्शन मोहिनी नहीं टूटा तो चारित्र को कितना भी पतला कर लीजिए आप, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे पेड़ है, पेड़ को आप जो है ऊपर ऊपर से काटते जाइए, तोड़ते जाइए, पत्तियां तोड़ते जाइए, तो वो तो फिर हरा भरा हो जाएगा। पेड़ को मूल से अगर उखाड़ देते हैं तो फिर जो है वो भले ही वह पेड़ के पत्ते हरे भरे दिखाई दें, लेकिन अब वे सूखने के लिए हैं। ऐसे ही जिसने अपनी मान्यता सही कर ली है कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं तो जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो मिथ्या तो यूं भग गया। क्या हो गया? कपूर की तरह भग जाता है। अब रहेगी चारित्र मोहिनी वाली। चारित्र मोहिनी की भगवान ने चार कसाएं बताई हैं। अनंतानंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। और उनके नीचे लगा दो 9 कसाय। कितने प्रकार के परिक्रय बताए भगवान ने? 24 प्रकार के बताए, 10 तो बाहर के हैं। मूल परिक्रय तो ये आत्मा में विभाव रूप परिणति, वही परिक्रय है। तो मिथ्या चला गया, क्रोध मान माया लोभ अनंतानबंदी संबंधी वो चला गया। और नीचे जो है 9 कसाए हैं। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में पुरुष में नपुंसक भेद, उनकी भी जान निकल गई। क्या कह रहे हैं? जान निकल गई। अरे 13 कसायों की जान निकल गई। जहाँ श्रद्धा का सम्यक परिणमन हुआ, वो 13 कसाय तो रहेंगे गुण स्थान प्रमाण, पर उनकी जान निकल गई। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीनों रत्नों को धारण। धारण कहाँ? पर्याय में। कहाँ की बात है ये? कहाँ की बात कर रहे हैं भैया? अब द्रव्य पर्याय का खेल तो समझ लो भगवान। चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे, कहाँ जाओगे चल के तुम? लोकाकाश के पदार्थ तो अलोकाकाश में तुम जा ना सकते हो। उपयोग में इतनी चंचलता ना रखना। समय में थोड़ी बहुत तो स्थिरता ले लो, भगवान अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीनों रत्नों को धारण करने वाला ही भाग्यवान है। क्या है? इसे शॉर्ट में ये कहा जाए, जो अपने भगवान आत्मा को निहारता है, जो अपने भगवान आत्मा को देखता रहता है, उसका जीवन धन्य है। फिर कहते अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का स्वामी होकर अल्पकाल में मोक्ष पाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हुई। अभी हमारी तुम्हारी पर्याय में कौन सी पर्याय चल रही? चल तो रही है, आपको स्वयं पता लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और जिनने पता लगाया अब इनका जीवन धन्य हो गया है। अभी हमारे तुम्हारी पर्याय में अज्ञान दशा है, तो मोह राग द्वेष की पर्याय चल रही है। और अगर ज्ञान हो जाने के बाद एक वीतराग रूप पवित्र पर्याय प्रकट होती है, और रागादिक वाली पर्याय रहती है, उसे भगवान मिश्र रूप से कहते हैं। अरिहंत परमात्मा को तो वो भी नहीं है। क्या? राग वाली पर्याय नहीं है, मोह राग द्वेष से रहित हो गए ना अपने अरिहंत परमात्मा। अभी साधक जीव है, तो चौथे गुण स्थान में मिश्र धारा चालू हुई। राग वाली पर्याय भी शुभ शुभ भाव रूप से रहती है, तो देश वृत्ति है उसको भी शुभ शुभ भाव रूप से रहती है। मुनराज भावलिंगी संत मुनराज हैं, उनको अशुभ राग भी चला गया, शुभ राग रह जाता है। ऐसे राग की स्थितियां बनी रहती हैं। समझ में आया भैया? तो कहता है जिसका जिसने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, तो तत्काल उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का स्वामी हो गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अभी तो पता नहीं हम किस किस के स्वामी बने बैठे हैं भैया। जो हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं सोचती हैं हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं।
मैं इतने मकान का स्वामी हूँ। ज्ञानी कहते हैं, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। अब जो मेरे को अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति प्रकट हुई है, अब वह शांति बढ़ती हुई होगी। कैसा? जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति ज्ञानी ने प्रकट की है, उसे मालूम है कि अब वह अतीन्द्रिय आनंद हमारा बढ़ता हुआ होगा, और दुख रूपी पर्याय वो जो नाश होती चली जाएंगी, और एक दिन हमारे जीवन में ऐसा होगा कि मैं अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाऊंगा। ऐसा ज्ञानी को श्रद्धा और ज्ञान होता है भगवान। ये लिख रहे हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का स्वामी होकर वह अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करेगा। बहुत ही सुंदर गाथा है। जितनी सुंदर है उतना भाव को उसी प्रकार का रख के सुनेंगे तो अवश्य हमारे परिणामों में बदलाव आए बिना नहीं रहेगा। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।